सऊदी अरब अपनी ऊंची ऊंची इमारतों और लाइफस्टाइल के लिए मशहूर है। अब सऊदी अरब ने एक खास शहर का निर्माण शुरू किया है। इस शहर की खासियत ये है कि ये सिर्फ लंबाई में होगा। इसी वजह से इसे द लाइन या लिनियर सिटी कहा जा रहा है। और इस शहर में प्रदूषण जीरो होगा और नेचुरल ब्यूटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। सऊदी अरब 170 किलोमीटर लंबी एक ऐसी अल्ट्रा मॉडर्न सिटी बनाने जा रहा है जो किसी अजूबे से कम नहीं होने वाली है। पहाड़ी रेगिस्तान में जहां ना पीने का पानी है, ना पेड़ की छांव, वहां ये शहर हरियाली और प्रकृति से भरपूर होगा। इस शहर में ऐसी अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी जो सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों में ही देखने को मिलती हैं। इस प्रोजेक्ट को नियोम द लाइन सिटी नाम दिया गया है। द लाइन इसलिए क्योंकि ये शहर एकदम सीधी रेखा में बनेगा। 29 जुलाई को क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के डिजाइन को दुनिया के सामने रखा है। इस पूरे शहर में कोई रोड नहीं होगी और ना ही कारें चलेंगी। शहर के एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन को जोड़ने के लिए हाई स्पीड ट्रेनें चलेंगी। दावा है कि ये शहर पूरी तरह रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेगा और जीरो कार्बन एमिशन वाला शहर होगा। ये शहर 3 लेवल का होगा। ऊपरी तल पर सिर्फ हरियाली से भरपूर प्राकृतिक दृश्य होंगे। दूसरे तल पर लोग रहेंगे। स्कूल, हॉस्पिटल और मॉल जैसी डेली लाइफ से जुड़ी सभी सुविधाएं रहेंगी। सभी जरूरत की चीजें सिर्फ 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर होंगी। तीसरे और सबसे निचले तल पर हाई स्पीड ट्रेनें चलेंगी। 170 किलोमीटर लंबे शहर के कोने से दूसरे कोने में पहुंचने में सिर्फ 20 मिनट का समय लगेगा। ये मेगा सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलेगी। योजना के मुताबिक यहाँ ड्रोन टैक्सी हवा में चलने वाली होगी। जुरासिक पार्क फिल्म में दिखाए गए एम्यूजमेंट पार्क जैसे पार्क होंगे और एक बड़ा आर्टिफिशियल चांद होगा। अभी तक हमने देखा है कि शहर का फैलाव हॉरिजॉन्टल फॉर्म से होता है, जबकि इस शहर का फैलाव हॉरिजॉन्टल न होकर वर्टिकल होने वाला है, यानी नीचे से ऊपर की ओर, जिसकी ऊंचाई 500 मीटर रहेगी। इसे आसान शब्दों में समझें तो कुतुब मीनार की ऊंचाई 73 मीटर है, यानी एक के ऊपर लगभग 8 कुतुब मीनार जितनी ऊंचाई में शहर बसेगा। एफिल टावर की ऊंचाई 350 मीटर है, यानी ये शहर एफिल टावर से भी ज्यादा ऊंचा होगा। इस शहर में 90 लाख लोगों के रहने की व्यवस्था होगी। 200 मीटर चौड़ाई में एक सीधी रेखा में बनने वाले इस दी लाइन शहर की बाहरी दीवारें मिरर फेस्ट होंगी। भविष्य का ये शहर यूएई के तबूक के पास बसाया जा रहा है, जिसके एक तरफ गल्फ ऑफ अकाबा है तो दूसरी तरफ रेड सी। नियोम से 5 किलोमीटर दूर मिस्र का शहर है, जो एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट के रूप में पहले ही विकसित हो चुका है। योजना है कि इन दोनों शहर को एक ब्रिज के जरिए जोड़ा जाएगा। दी लाइन सिटी भौगोलिक रूप से एक ऐसी जगह पर स्थित है जहां पर दुनिया की 40% जनसंख्या मात्र 6 घंटे में पहुंच सकेगी। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 2017 में इस प्रोजेक्ट की घोषणा की थी और दी लाइन प्रोजेक्ट को 2030 तक बना लेने का लक्ष्य रखा था। अनुमान के मुताबिक इस शहर को बनाने में $500 बिलियन का खर्च आएगा। इस शहर को यूरोपीय देश बेल्जियम के बराबर पर बसाया जाएगा। इस शहर का क्षेत्रफल 30,528 स्क्वायर किलोमीटर है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये शहर न्यूयॉर्क से लगभग 33 गुना बड़ा होगा। लगातार खत्म होता पेट्रोलियम सऊदी जैसे देशों के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रहा है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार 2052 तक या तो तेल के रिसोर्सेज एकदम खत्म हो जाएंगे या तो उसे निकालना प्रॉफिटेबल ही नहीं रहेगा। इसलिए सऊदी प्रिंस ने सऊदी को रिब्रांड करने की योजना बनाई है, जिसका नाम दिया है विजन 2030। इस योजना का उद्देश्य दुबई और अबू धाबी जैसे अपने खाड़ी पड़ोसियों को टूरिज्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में टक्कर देना भी है। लक्ष्य ये भी है कि इससे 100 मिलियन एनुअल टूरिस्ट यहां आएं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को अरबों डॉलर तक बढ़ावा मिलेगा। यूएई फिलहाल समुद्र के पानी को प्योर करके ही अपनी जनता के लिए पीने का पानी पहुंचाता है।
जिसकी लागत काफी ज्यादा होती है। इसलिए नियोम जैसी अल्ट्राटेक सिटी को पानी देने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है, जिसमें ग्लास के बड़े बड़े ग्लोब नुमा तालाब तैयार किए जाएंगे, जिसमें समुद्र का पानी आएगा और उसे सोलर एनर्जी से गर्म किया जाएगा। फिर उसकी स्टीम को ठंडा करके पीने लायक पानी बनाया जाएगा। इसे बनाने में न सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी इस्तेमाल की जाएगी, बल्कि इसे बनाने की लागत में भी कमी आएगी। माना जा रहा है कि इससे प्रतिदिन 5 करोड़ लीटर फ्रेश पानी बनाया जाएगा। वर्तमान में जहां 1000 लीटर पीने के पानी को बनाने की लागत $1 आती है, वहीं इस विधि से पानी बनाने की लागत में 62% कम लागत आएगी, यानी 38 सेंट में, यानी 2 पैसे में 1000 लीटर पीने का पानी तैयार कर लिया जाएगा। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के अनुसार नियोम बिजनेस जोन को 2024 में सऊदी स्टॉक मार्केट में अनलिस्टेड कराया जाएगा। सऊदी अरब नियोम इन्वेस्टमेंट फंड के नाम पर 300 बिलियन रियाल अलग रखेगी। क्राउन प्रिंस के मुताबिक 2030 तक पूरा होने वाले नियोम के पहले चरण पर 1.2 ट्रिलियन रियाल का खर्च आएगा। इसका आधा खर्च सऊदी सॉवरेन वेल्थ फंड उठाएगा। इसके अलावा दुनिया को नियोम में इन्वेस्ट करने के लिए भी बुलाया जा रहा है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी अल्ट्रा हाईटेक सिटी को बनाना 2030 तक पॉसिबल नहीं है। प्रिंस ने कहा, बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस और समुद्र के स्तर के कारण 2050 तक 1 अरब लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट होना होगा। 90% लोग प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं। हमें विकास के लिए प्रकृति का त्याग क्यों करना चाहिए? प्रदूषण की वजह से हर साल 70 लाख लोगों की मौत क्यों होनी चाहिए? ट्रैफिक दुर्घटनाओं के कारण हमें हर साल 10 लाख लोगों को क्यों खोना चाहिए? तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी द लाइन सिटी के बारे में। दोस्तों, अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या सिटी 2030 तक पूरी बन पाएगी या नहीं। अगर एस्पायर ऑल का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।